स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अमित शाह की रैली में भीड़ जुटाने के लिए डीएम ने पीडब्ल्यूडी से दिलवाए 40 लाख। प्रशांत भूषण बोले डीएम को बर्खास्त करो। एक और बड़ी अपडेट, किसान महापंचायत ने बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का किया ऐलान। केंद्र मंत्री के बर्खास्त न करने पर आंदोलन की दी धमकी। एक और बड़ी अपडेट, सीएम योगी के बयान पर ओवैसी ने किया पलटवार, कहा हिंदुत्व झूठे इतिहास की फैक्ट्री। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, बोली सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। एक और बड़ी अपडेट, शहीद किसान सम्मान पैदल यात्रा निकालेंगे किसान। अंबाला से इंडिया गेट तक होगा आयोजन। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। अखिलेश यादव का गृह मंत्री अमित शाह पर तंज, बोले बीजेपी के जेएम का मतलब झूठ, अहंकार और महंगाई। एक और बड़ी अपडेट, शिवसेना ने महाराष्ट्र की हिंसा को बताया साजिश। पूछा चुनाव से पहले ही क्यों खतरे में पड़ जाता है हिंदुत्व। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। अमित शाह की रैली में भीड़ जुटाने के लिए डीएम ने पीडब्ल्यूडी से दिलवाए 40 लाख। प्रशांत भूषण बोले डीएम को बर्खास्त करो। दरअसल दोस्तों, एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में किसानों ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वहीं कोरोना महामारी के दौरान योगी सरकार के क्रूर बंधन से राज्य की जनता भी आक्रोश है। बता दें कि इसी बीच खबर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए पानी की तरह पैसा बहाने में लगी हुई है। दरअसल आजमगढ़ के राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए पहुंचे थे। खबर के मुताबिक इस शिलान्यास कार्यक्रम में भीड़ को जुटाने के लिए पीडब्ल्यूडी के 40 लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए कहा गया था। बता दें कि इस संदर्भ में आजमगढ़ के जिलाधिकारी ने मुख्य अभियंता को एक पत्र लिखकर इस राशि को जुटाने के लिए कहा। इस मामले में देश के वरिष्ठ वकील प्रशांत किशोर ने आजमगढ़ के जिलाधिकारी को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि सरकारी पैसा पार्टी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए किया जा रहा है इस्तेमाल। इस डीएम को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने लिखा है कि किसी दिन इन अधिकारियों की जवाबदेही जरूर तय होगी। वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कोई भी निर्माण इससे पहले कभी भी किसी जिले में नहीं की गई। उच्च अधिकारियों से निर्देश आने के बाद आकस्मिक निधि से इस राशि को दे दिया गया है। चलिए अगली खबर, किसान महापंचायत ने बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का किया ऐलान। केंद्र मंत्री को बर्खास्त न करने पर आंदोलन की दी धमकी। दरअसल दोस्तों, लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड से खफा किसानों ने रविवार को भाजपा सरकार को सत्ता से बेदखल करने का ऐलान किया है। बता दें कि किसानों ने कहा है कि केंद्र गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी के आश्वासन पर लखीमपुर में आंदोलन खत्म किया गया था, लेकिन अब तक उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया। साथ ही किसानों ने उनकी बर्खास्तगी जल्द न होने पर आंदोलन की धमकी दी है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट के किसान महापंचायत में गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत सभी नेताओं ने तिकुनिया में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि तिकुनिया कांड में सरकार ने अभी तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टोनी को बर्खास्त नहीं किया है, जबकि समझौता बर्खास्तगी की मांग को लेकर हुआ था। साथ ही किसानों ने सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा है कि देश के किसान पिछले 1 साल से आंदोलन की राह पर है, लेकिन सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही है। ऐसी भाजपा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। चलिए अगली खबर, योगी के बयान पर ओवैसी ने किया पलटवार, कहा हिंदुत्व झूठे इतिहास की फैक्ट्री। दरअसल दोस्तों, चंद्रगुप्ता के खिलाफ युद्ध में सिकंदर की हार के दावे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हिंदुत्व झूठे इतिहास की फैक्ट्री है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि चंद्रगुप्ता मौर्य और सिकंदर के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ। ये एक और उदाहरण हमारे सामने है, क्योंकि हमें अच्छे शिक्षा प्रणाली की जरूरत है। चलिए अगली खबर, प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा आए दिन चढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि साल 2022 की शुरुआत में ही राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनाव से पहले अकेले लड़ने का ऐलान किया है।
बता दें कि बुलंदशहर में प्रतिगत सम्मेलन लक्ष्य 2022 कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुझसे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने के लिए कहा। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहती हूं कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी रविवार को छोटी काशी यानी अनूप शहर में वेस्ट यूपी के 14 जिलों को कांग्रेस पदाधिकारियों को विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने की प्रतिज्ञा करने पहुंची थी। साथ ही प्रियंका ने कहा है कि हम यहां पर कांग्रेस को मजबूत करने आए हैं क्योंकि कांग्रेस ही इस देश के लिए खड़ी है। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और विपक्षी पार्टी एसपी और बीएसपी पर भी जमकर हमला बोला। चलिए अगली खबर, शहीद किसान सम्मान पैदल यात्रा निकालेंगे किसान, अंबाला से इंडिया गेट तक होगा आयोजन। दरअसल दोस्तों, कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर 11.5 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों में करीब 665 किसानों की अब तक जान जा चुकी है। बता दें कि आंदोलन को इन शहीद किसानों की श्रद्धांजलि देने के लिए हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा ने अंबाला से दिल्ली तक पैदल यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। बता दें कि हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के सुझाव पर संयुक्त किसान मोर्चा ने सहमति दे दी है। पैदल यात्रा 24 नवंबर को अंबाला के मोहाड़ा मंडी से शुरू होगी और दिल्ली के इंडिया गेट पर पहुंचेगी। बता दें कि मोर्चा को प्रदेश पदाधिकारी यात्रा के प्रारूप तैयार करने में जुट गए हैं। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग और एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर 26 नवंबर 2020 को किसानों ने दिल्ली की सीमाओं को सील कर वहीं पर डेरा डाल दिया था। उन्होंने कहा है कि ये यात्रा 24 नवंबर को अंबाला की मोहाड़ मंडी से शुरू होगी। इस दौरान पंजाब और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से किसान पैदल यात्रा में जुटेंगे। चलिए अगली खबर, अखिलेश यादव का गृह मंत्री अमित शाह पर तंज बोले, बीजेपी के जीएम का मतलब झूठ, अहंकार और महंगाई। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जेम वाले बयान पर पलटवार करते हुए अगले ही दिन उसकी नई व्याख्या दी है और बीजेपी के जेम का मतलब समझाते हुए कहा है कि जे का मतलब झूठ, ए का मतलब अहंकार और एम का मतलब महंगाई है। सपा प्रमुख ने कुशीनगर जिले में रविवार को पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि अगर सपा सत्ता में आई तो गरीबों को लगातार खाना दिया जाएगा। चलिए अगली खबर, प्रदर्शनकारियों ने गाजीपुर बॉर्डर पर संसद कूच का किया रिहर्सल। अचानक राकेश टिकैत के साथ आई भीड़ देख पुलिस के उड़े होश। दरअसल दोस्तों, किसान आंदोलन को 1 साल पूरे होने के मौके पर 26 नवंबर को शक्ति प्रदर्शन और 29 नवंबर को संसद भवन पर ट्रैक्टर से कूच करने के लिए बेक्यू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पदाधिकारियों को तैयार रहने के लिए कहा है। बता दें कि इस दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए सैकड़ों किसान शुक्रवार शाम को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और NH9 पर लगी बैरिकेड तक पहुंच गए। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने बॉर्डर पर मार्च निकाल दिल्ली कूच का ऐलान किया। इसके बाद दिल्ली की सीमा पर लगी बैरिकेडिंग पर किसान नारे लगाते हुए पहुंचे। हालांकि कुछ देर बाद कार्यकर्ता अपने कैंप में लौटने लगे और इस मार्च को रिहर्सल बताया।